भरोसा कितना प्यारा शब्द है। सुनकर ही एक सुकून का एहसास होता है, लेकिन आज के दौर में भरोसा करना ही किसी इंसान की कमजोरी की निशानी हो गई है। अब फिल्मों को ही ले लीजिए, जिसमें उसी विलेन को सबसे ज्यादा शातिर माना जाता है जो किसी पर भरोसा नहीं करता है। और ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी उन्हीं लोगों को अच्छा, तेज और चालाक माना जाता है जो दूसरों पर कम भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे समाज में कोई रहना पसंद करेगा जहां पर कोई किसी पर भरोसा ही नहीं करता हो? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। देखिए, भरोसा हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने और रिश्ता बनाने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन के हर कदम पर भरोसेमंद पार्टनर, दोस्त या फिर लोगों के मदद के बिना आगे बढ़ना, अच्छी जिंदगी जीना नामुमकिन है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि एक अच्छा और सार्थक जीवन इस बात से भी तय होता है कि आपके जीवन में कितने ज्यादा भरोसेमंद लोग हैं। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमारा बचपन भरोसा करने की क्षमता को बनाता या बिगाड़ता है। आखिर किन वजहों से हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और किस तरह से माइंडफुलनेस भरोसा करने में हमारी मदद कर सकता है। साथ ही जानेंगे अपनी भावनाओं को काबू करके लोगों पर भरोसा करने का तरीका। अगर आप भी दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं, अगर आप भी रिश्ते में भरोसे की अहमियत को जानना चाहते हैं, या अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम डेयरिंग टू ट्रस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक डेविड रिको हैं, जो एक लेखक के साथ साथ टीचर और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, एबिलिटी टू ट्रस्ट। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें लगता है कि यह दुनिया अच्छी और सुरक्षित जगह है और हम यहाँ लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरे वो जिन्हें हर अजनबी से बात करते वक्त डर लगता है। उन्हें यह डर होता है कि कहीं सामने वाला जेब कतरा तो नहीं है, कहीं यह मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा, कहीं यह मुझे मार तो नहीं देगा। और इस तरह की सोच सीधे तौर पर हमारे बचपन के रिश्तों पर निर्भर करती है। जैसे जब बचपन में पेरेंट्स अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार दुलार करते हैं और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा संबंध होता है, तो वो बच्चा बड़ा होकर दुनिया पर आसानी से भरोसा कर पाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जाने अनजाने में इस दुनिया के सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार देकर बड़ा नहीं करते हैं। जाने अनजाने मैंने इसलिए बोला, जैसे कुछ बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो उन्हें इलाज से पहले पेरेंट्स की डांट का सामना करना पड़ता है। जैसे कितनी बार तुम्हें बोला गया है कि बाहर का मत खाया करो, लेकिन तुम कहां बाज आने वाले, अब भुगतो। परिणाम स्वरूप समय के साथ उन बच्चों को यह लगने लगता है कि अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करना अच्छी बात नहीं होती है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनकी कमजोरी जानकर उन्हें आसानी से दर्द पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बच्चों को बचपन से ही प्यार मिलता है तो वो भरोसा करना सीख जाते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी अपने बच्चों की ज्यादा परवाह करना भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा परवाह करने से या अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने से वो आजाद रहना नहीं सीख पाते और हमेशा हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि बचपन में बच्चों की देखभाल बहुत ही सावधानी और अच्छे से करनी चाहिए। साथ ही बढ़ती उम्र और समझ के साथ उन्हें खुद से दुनिया देखने, उसे परखने की आजादी भी देनी चाहिए, ताकि वो खुद से चीजों को समझकर आजादी से जीना सीख सकें। चलिए दोबारा से फिल्मों के दुनिया में चलते हैं। आप शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देखे ही होंगे, जहां राज और सिमरन का एक दूसरे के प्रति मोहब्बत इतनी बेइंतहा थी कि उसके लिए वो सबसे तब तक लड़े जब तक एक दूसरे के नहीं हो गए। लेकिन मिलने के बाद क्या हुआ उसका पता किसी को नहीं चला। कहने का मतलब बस इतना है कि असल जिंदगी का प्यार फिल्मों की तरह नहीं होता है, जहां शाहिद कपूर की मूवी किस्मत कनेक्शन की तरह दो लोगों का मिलना उनकी किस्मत में लिखा होता है। वास्तविकता में किसी व्यक्ति से पहली बार मिलने पर ही हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा ही हर रिश्ते का जड़ होता है। इसलिए जीवन साथी के चुनाव में सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि वो कितना भरोसेमंद है, क्योंकि एक भरोसेमंद जीवन साथी अपने रिश्ते को आखिरी दम तक जिंदा रखने की कोशिश करता है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करते हुए हमें खुश रखने की कोशिश करता है। वो हमेशा हमारा ध्यान रखता है, हमें पसंद करता है, हम जैसे हैं वैसे ही हमें अपनाता है और हमें बिना किसी रोक टोक के अपनी जिंदगी जी भर के जीने की आजादी भी देता है। लेकिन लोगों में भरोसे की कमी की वजह से आज के समय में ऐसा जीवन साथी मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो गया है। एक व्यक्ति में यह सारे गुण का होना ही असंभव लगने लगा है। इसलिए
सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि दुनिया में हर चीज बहुत तेजी से बदल रहा है और वक्त आने पर हमारा जीवन साथी भी बदल सकता है। अब अच्छे के लिए बदलेगा या बुरे के लिए, यह तो हमारे किस्मत पर है। लेकिन इस बात को हम जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आगे चलकर हमें तकलीफ होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। बी प्रैक्टिकल। जिस रिश्ते में भरोसा है ही नहीं, वहां जीवन साथी एक दूसरे की जरूरत कभी पूरी कर नहीं सकते हैं और ऐसे में दोनों का ही खुश होकर जीना असंभव है। इसके लिए काफी लोग अपने ही ख्यालों में दिन रात डूबे रहते हैं और खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते समय के साथ बोझ बन जाते हैं। जहां वो हमें अपने हिसाब से हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं, परिणाम स्वरूप आजाद देश में भी हम एक गुलाम की तरह जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा काफी लोग खराब मूड या गुस्से के माहौल में भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स के गुस्सैल स्वभाव का सामना करते हुए बड़े होते हैं। उन्हें आपस में मारपीट करते देख बड़े होते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे लोग हमेशा सहमे रहते हैं और अगर उनका जीवन साथी उनके साथ गाली गलौज या मारपीट भी करता है तो वो ऐसे स्थिति को भी नॉर्मल समझते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। इन शॉर्ट, हमारे बचपन की अप्रिय घटनाएं हमारे ऊपर बहुत गहरे असर डाल सकती हैं। जैसे वो लोग जिन्हें छोटे उम्र में ही प्यार हो जाता है और दिल भी टूट जाता है, ऐसे किशोरों को छोटे उम्र से ही एक गहरा सदमा लग जाता है और आगे चलकर वो ना तो किसी पर भरोसा करके कोई नया रिश्ता बना पाते हैं और ना ही अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा यही डर सताता है कि कहीं उनके साथ दोबारा से कोई वही धोखा या विश्वासघात न कर दे। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी वजह के दुखी रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें दुख पैदा करना ही अच्छा लगता है। जैसे जब ऐसे लोगों को उनका जीवन साथी छोड़कर चला जाता है तो वो खुद से ही कहने लगते हैं कि वो प्यार के लायक है ही नहीं और धीरे धीरे जाने अनजाने में वो स्वयं के अंदर ऐसे विश्वास को स्थापित कर लेते हैं जो जीवन भर उन्हें ही तकलीफ देता है। कई बार तो कई लोग अपने पार्टनर को खोने के डर से भी उससे झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों को ड्रग्स की लत होती है और वो इस बात को अपने पार्टनर से छुपाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि ऐसे झूठ उनके पार्टनर के भरोसे को और भी कमजोर बना सकते हैं। पार्ट 2, एक्सेप्ट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। हमारे अंदर निगेटिव इमोशंस का होना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन निगेटिव इमोशंस के होने के बावजूद उन्हें अनदेखा करना बहुत बुरी बात होती है। मैंने ऐसे काफी लोगों को देखा है जो वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो वाकई में है ही नहीं। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए अपने वास्तविक चरित्र और व्यवहार के ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं और आगे चलकर वो खुद ही उसमें फंस जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो हमें स्वयं को अपनाना होगा। अपनी भावनाओं को अपनाकर यह जानना होगा कि हम किसी एक दिए गए स्पेसिफिक हालात में कैसा महसूस करते हैं। इसके बाद ही हम यह पता कर पाएंगे कि हमें वाकई में क्या पसंद है और हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें अपनी भावनाओं को दबा कर रखना अभी इसी वक्त बंद करना होगा। ध्यान रहे, भावनाओं को दबा कर रखने से वो खत्म नहीं होती हैं, बल्कि हमारे अंदर ही रहती हैं और किसी दूसरे रूप से बाहर निकलती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दुख को अपने अंदर दबा कर रखते हैं और उसे किसी के साथ साझा नहीं करते, तो आप समय के साथ डिप्रेशन जैसे मानसिक बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए अच्छी, सुकून भरी और सार्थक जिंदगी के लिए स्वयं को स्वीकारना बेहद जरूरी है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। यकीन कीजिए, ऐसा करके आपको आजादी महसूस होगी, क्योंकि अब आप अपने ऊपर लगाए मास्क के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से काम करेंगे। अब आप वो बनने की कोशिश नहीं करेंगे जो आप वास्तव में हैं ही नहीं। वैसे हमारा शरीर भी हमें हमारी भावनाओं के बारे में बताता है। जैसे घबराहट की स्थिति में हमारे पैर कांपने लगते हैं, डर की स्थिति में हमारी सांसें तेज हो जाती हैं या दुख की स्थिति में पसीने आने लगते हैं। मेरी बात मानिए तो ऐसे संकेतों को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए, बल्कि इसे दबाने या छिपाने के बजाय अपनाना सीखिए। अगर आप इससे भागने की कोशिश करेंगे तो इसका सामना करके इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। इसलिए इसे अपनाकर खुद को समझने की कोशिश कीजिए। अब तक तो आप जीवन में भरोसे की अहमियत को अच्छे से समझ चुके होंगे। साथ ही यह भी जान गए होंगे कि आखिर किन वजहों से एक व्यक्ति दूसरों पर भरोसा नहीं कर पाता है। बहुत से लोगों को धोखा खाने से डर लगता है और इस वजह से वो किसी पर भरोसा ही नहीं करते। लेकिन क्या आपको यह पता है कि आपकी जिंदगी का हर अच्छा बुरा अनुभव आपको पहले से बेहतर बनाता है? जी हाँ, इसलिए हमें इन अनुभव को लेने से खुद को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम सिर्फ सीखने और बढ़ने के मौके खोते हैं।
आपको चीजों को बदलने की कोशिश न करके उसे स्वीकार करना सीखना होगा और स्वयं को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना होगा, जिसमें माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आपकी काफी मदद कर सकती है। यकीन कीजिए, बुरे हालात में जब आप उसे खुद पर हावी होने से रोककर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यह वक्त आपको कुछ सिखा रहा है। आपको यह भी लग सकता है कि कोई ताकत है जो आपको इस बुरे वक्त से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में यह ताकत आपके अंदर से ही आती है। कार्ल जंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने इसे हायर सेल्फ का नाम दिया। यह हमारी वो पर्सनैलिटी होती है जो बुरे वक्त में हमें संभालती है, हमें शक्ति प्रदान करती है, और हम जितना ज्यादा खुद को माफ करना और लोगों पर भरोसा करना सीखेंगे, हमारा हायर सेल्फ उतना ज्यादा मजबूत होता जाएगा। और माइंडफुलनेस के अभ्यास करके हम अपने इस हायर सेल्फ को और भी आसानी से मजबूत बना सकते हैं। यहाँ हायर सेल्फ का मतलब हमारे बेहतर स्व से है। यह हमसे बेहतर इसलिए है क्योंकि हम डर कर वो काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा हायर सेल्फ हमेशा सही काम करता है। हम भावनाओं को खुद पर हावी होने दे सकते हैं, लेकिन हमारा हायर सेल्फ हमेशा हमें सही रास्ता दिखलाता है। इन शॉर्ट, अपने हायर सेल्फ से जुड़कर हम स्वयं के भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। साथ ही अनावश्यक और व्यर्थ की चीजों को नजरअंदाज करते हुए आवश्यक चीजों पर ध्यान देते हुए उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब हम स्वयं पर आसानी से काबू पा सकते हैं। असल में होता यह है कि जब हम भावनाओं में बहने लगते हैं तो हमारा खुद पर से काबू छूट जाता है। हम यह तय नहीं कर पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन जब हम खुद के साथ जुड़कर हर एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप भरोसा करना सीख सकते हैं। आपको करना यह है कि अपनी भावनाओं को सही या गलत न कहकर सिर्फ उन पर ध्यान केंद्रित करना है। उसे अच्छा या बुरा न कहकर उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनाना है, और इसी तरह से आप अपनी भावनाओं को अपनाकर उन्हें काबू में करना सीख पाएंगे। इसके अलावा प्रसन्न रहने का एक सबसे बेहतर तरीका है अच्छा सोचना। जी हाँ, आप अच्छा सोचकर खुद को खुश रख सकते हैं। जब हालात ठीक ना हो तो आप स्वयं से यह मत कहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि यह कहिए कि मैंने पहले भी इस तरह के हालातों का सामना किया है और मैं अब भी कर सकता हूँ। इस तरह से अच्छा सोचने पर आपको हालात से लड़ने की हिम्मत मिलती है और आप खुश रहते हैं। ध्यान रहे, नेगेटिव ख्याल अपने साथ और दुख लेकर आते हैं और साथ ही वो आपकी एनर्जी भी खा जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की समरियां खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर आप भी भरोसे की शक्ति को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।